आज हम भूगोल के सेगमेंट में आज भारत के एक राज्य मेघालय की चर्चा करेंगे, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे झरनों की भूमि तथा गुफाओं यानी केव्स की भूमि भी कहा जाता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो पूर्वोत्तर भारत के एक प्रमुख राज्य मेघालय की चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा हम आप लोग से थोड़ा सा परिचय हो जाए मेघालय राज्य का। तो इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाला जो मेघालय राज्य है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य का एक सुंदर पठारी और पहाड़ी भाग है। यह भाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था, यह प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत का भाग था। इसे मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है और दुनिया के दो सबसे अधिक वर्षा वाले जो स्थान हैं मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय राज्य में ही स्थित है। मेघालय में जो ये बहुत खास बात है, ये बहुत प्राकृतिक सुंदर छटा आपको देखने को मिलती है कि मेघालय में जो जीवित जड़ पुल हैं, लिविंग रूट ब्रिजेज हैं, इसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तथा ये भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है, यानी स्वच्छता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध राज्य है, इसकी भी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो मेघालय के बारे में और इसके अलावा एक और जो खास बात है, यहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप भी पाया जाता है मेघालय राज्य में। तो इन सभी की चर्चा आप लोग से आज होगी मेघालय राज्य के सेगमेंट में। पहले हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मेघालय के प्राकृतिक या भूभौतिक प्रदेश के बारे में, इसकी टोपोग्राफी के बारे में चर्चा कर लिया जाए मेघालय के। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, लेकिन आप लोग को हम बता दें कि ये वास्तव में अगर हम लोग देखें तो ये पठारी जो दक्षिण का पठारी भाग है उसका एक पार्ट है, जिसकी चर्चा हम आप लोग से आगे करेंगे भी। तो ये इसके हम प्राकृतिक या भूभौतिक प्रदेश की चर्चा करें जो मेघालय के हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ तीन जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स हैं, जो आप लोग को चित्र में भी दिख रहा है। इसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो जो गारो हिल्स है ये मेघालय राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरेक पीक है, जो 1515 मीटर और ऊंची है। और गारो जो जनजातियाँ हैं यहाँ पे निवास करती हैं और यहाँ पे एक नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है नोकरेक पाया जाता है यहाँ पे। ये खासी हिल्स है, ये मध्य भाग में है, मेघालय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा क्षेत्र है। राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है शिलांग, जो 1961 मीटर ऊंची है और ये खासी हिल्स पर ही स्थित है। और जो चेरापूंजी तथा मासिनराम जो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं दुनिया के, वो भी इसी हिल्स पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे उमियम झील तथा शिलंग शहर भी यहीं पे स्थित है, जो शिलांग है ये राजधानी भी है मेघालय का। और खासी हिल्स पे ही ये सब स्थित है, खासी जनजातियों का निवास स्थान भी है। इसके अलावा जो जयंतिया हिल्स है ये पूर्वी भाग में है, ये अपेक्षाकृत नीची है लेकिन लंबी है। यहाँ पे देखेंगे तो चूना पत्थर और कोयला के पर्याप्त मात्रा में भंडार मिलते हैं और प्राकृतिक गुफाएं जो केव्स हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल केव्स हैं, वो इस क्षेत्र में यानी जयंतिया क्षेत्र में अधिक मिलते हैं और जयंतिया जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो ये खास बात हो गई यहाँ के जो तीनों पहाड़ी क्षेत्र हैं। आगे जो हम लोग आप लोग से चर्चा करेंगे वो मेघालय के अगर थोड़ा सा मैदान की बात करें तो मेघालय में जो मैदानी क्षेत्र हैं बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही कम है। प्रायः नदियों के किनारे तथा बांग्लादेश के सीमा के पास थोड़ा बहुत मैदान यहाँ पाया जाता है, ढलवा मैदान पाया जाता है और यहाँ पे मुख्य रूप से धान की खेती होती है। इसके अलावा अन्य प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। अब जो मेन चर्चा हम लोग कर लें मेघालय के प्रमुख स्थल की, मेघालय के प्रमुख स्थानों की चर्चा अगर हम लोग कर लें या इसकी अन्य विशेषताओं की चर्चा करें, तो मेघालय के जो सबसे चर्चित स्थानों में देखा जाए, एक तो पहली बात देख लीजिएगा मेघालय का अर्थ ही होता है कि बादलों का घर। आप लोग को हम चित्र में दिखा रहे हैं कि मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बादलों का घर होता है। तो यहाँ के जो कुछ प्रमुख स्थान हैं, कुछ प्रमुख स्थलाकृति हैं, जिसमें चेरापूंजी, मासिनराम, शिलांग, उमियाक झील, डॉक नदी और अन्य चीज़ों की चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो एक जो बहुत चर्चित स्थान है, जो मेघालय का बहुत ही चर्चित स्थान है, चेरापूंजी और मासिनराम। तो थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं चेरापूंजी की। तो इसका वर्तमान या आधिकारिक जो नाम है चेरापूंजी का, यह आप लोग की परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सोहरा है। यह खासी हिल्स के दक्षिणी किनारे पे स्थित है, बांग्लादेश सीमा के निकट अगर हम देखेंगे तो चेरापूंजी आपको दिखेगा। ये छोटा सा शहर है, कस्बा है और चेरापूंजी मासिनराम के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी तथा मासिनराम जो है ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का कीपाकार एक फनल क्षेत्र है, फनल आकार का क्षेत्र है, उसमें पड़ता है। इसलिए जब इसमें आर्द्र मानसूनी हवाएं इस भाग में प्रवेश कर जाती हैं तो प्रवेश तो आसानी से कर जाती हैं लेकिन वो आसानी से निकल नहीं पाती हैं, इसलिए लोग घूम घूम के वर्षा करते हैं। यही कारण है कि चेरापूंजी और मासिनराम में
अधिक वर्षा होने का कारण है। एक चर्चा आप लोग से हम थोड़ा सा कर लें मासिनराम की। तो जो मासिनराम है ये खासी हिल्स पर ये भी स्थित है, खासी हिल्स के दक्षिणी भाग पर है और चेरापूंजी से देखा जाए तो लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक गांव है जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है और इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 1400 मीटर है। वर्षा यहाँ पे देखा जाए तो 11,000 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है। तो ये काफ़ी वर्षा वाला स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम है और दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जो चेरापूंजी है। ये आसपास के ही दोनों क्षेत्र है। ये मेघालय के खासी हिल्स के दक्षिणी भाग में स्थित है। एक चर्चा आप लोग की हम और कर दें, शिलांग जो है, शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर है। इसको भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और शिलांग शहर की ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 1500 मीटर है। खासी हिल्स पे भी स्थित है और ब्रिटिश काल में शिलांग असम प्रांत की राजधानी भी थी। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश काल था और आज़ाद भारत में भी ये असम राज्य की राजधानी था। लगभग ये 1874 से लेके 1972 तक ये असम राज्य की राजधानी था। जैसे हम लोग जानते हैं कि असम में जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं वो एक ही राज्य था। 1972 में असम से अलग होकर मेघालय राज्य बना और शिलांग वहाँ की राजधानी बनी, मेघालय की राजधानी बनाई गई। और शिलांग के अगर प्रमुख स्थलों को देखा जाए तो यहाँ इसके आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे तो उमियाक झील मिलेगी, वर्ड्स लेक मिलेगी, एलिफेंट फॉल्स मिलेगा, पुलिस बाज़ार मिलेगा और जो शिलांग को संगीत नगरी भी कहा जाता है, म्यूजिक सिटी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो शिलांग यहाँ का है ये सबसे महत्वपूर्ण शहर है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है और इसको संगीत नगरी भी कहा जाता है शिलांग को। शिलांग पीक एक है, शिलांग जो चोटी है ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। 1961 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये सबसे ऊंची चोटी है और ये खासी हिल्स क्षेत्र में है। और ये देखा जाए तो शिलांग से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पे शिलांग पीक पड़ती है। मेघालय की ध्यान दीजिएगा सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पीक है। यहाँ से शिलांग शहर और आसपास की घाटियाँ देखा जाए तथा बांग्लादेश का बहुत सा क्षेत्र यहाँ से बहुत आसानी से दिखाई देता है। और खासी जनजाति शिलांग पीक को बहुत ही पवित्र मानती हैं और शिलांग पीक को मेघालय का व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये काफ़ी ऊंचाई पे है, अगर देखेंगे तो काफ़ी एरिया मेघालय के साथ साथ चूँकि बांग्लादेश के समीप है तो बांग्लादेश का भी दिखता है। और यहाँ देखा जाए तो भारतीय सेना ने अपने रडार स्टेशन को भी बना रखा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मेघालय राज्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो स्थल पाए जाते हैं मेघालय राज्य में। इसके अलावा यहाँ पे एक उमियम झील की बात हमने किया था कि उमियम झील पाई जाती है। जो मेघालय में एक झील जो पाई जाती है उमियम झील है। इसे बड़ा पानी झील भी कहते हैं, इसे बड़ा पानी भी कहते हैं। उमियम नदी पर यह निर्मित एक कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है। इसको 1960 के दशक में शिलांग से लगभग 16 किलोमीटर दूर पे इसका निर्माण किया गया था और हर मौसम में ये रंग बदलती रहती है। जो उमियम झील की खास बात है इसका रंग बदलता रहता है और इसके आसपास काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है और पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये झील है। और अक्सर उमियम झील को मेघालय का दिल भी कह दिया जाता है, मेघालय झील का हार्ट भी कहा जाता है, मेघालय का हार्ट भी कहा जाता है उमियम झील को। यहाँ पे जाएंगे तो वाटर स्पोर्ट, बोटिंग, पक्षी के दर्शन, यहाँ बहुत ढेर सारे बर्ड्स मिल जाएंगे और पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो सन व्यू है, अगर सन व्यू लिया जाए तो बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे लोग देखने जाते हैं सन का निकलना और सन के डूबने को यहाँ पे देखने जाते हैं। एक और जो यहाँ की खास बात है, यहाँ की एक नदी है उसका नाम है डाउकी नदी या डाकी नदी। इसको उमंग गोट नदी भी कहते हैं, डाकी नदी को उमंग गोट नदी भी कहते हैं। और ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, सबसे साफ़ सुथरा, सबसे क्लीन नदी है वो डाकी नदी है या इसको डाउकी नदी कहा जाता है। एक इसका और नाम है उमंग गोट नदी नाम है। तो ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी है और ये मेघालय राज्य के जो जैंतिया हिल्स है में एक कस्बा है, जैंतिया हिल्स जिला भी है वहाँ का, उसका एक कस्बा है, डाकी कस्बे से होकर ये बहती है। और ये भारत बांग्लादेश के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है जो डाकी नदी या उमंग गोट नदी है। और इसका पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है और बहुत पारदर्शी है और इसमें कहा जाता है कि 20 से 25 फीट गहराई तक का कोई भी चीज़ दिख सकती है। तो ये सब बहुत साफ़ पानी वाली नदी है। इसका रंग देखा जाए तो इसका अगर हम लोग रंग देखेंगे तो रंग इसका गहरे हरे नीले रंग का है। और डाकी कस्बा जो है भारत और बांग्लादेश के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखा जाए जो डाकी नदी क्षेत्र है यहाँ पे बोटिंग फेस्टिवल बहुत फेमस है, हर साल यहाँ पे आयोजित किया जाता है। एक नदी और यहाँ की है जो देखा जाए
मेघालय की जो प्रमुख नदी है उसको सिमसोंग नदी कहा जाता है। ये गारो हिल्स की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है, जो सिमसोंग नदी है तो यहाँ की ये नदी भी है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मेघालय के प्रमुख स्थल है उसमें चेरापूंजी है, मासिनराम है, शिलांग है। इसके अलावा हम चर्चा की उमियम झील की, डाउकी नदी जो एशिया की, भारत की तो सबसे स्वच्छ नदी है जो उमियम, ये इसको डाउकी या इसको उमंगोट नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो चर्चा हम लोग की है शिलांग पीक की, जो यहाँ की मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो इस तरीके से हम लोग मेघालय के बारे में कुछ अन्य चीज़ों की चर्चा अगर हम लोग कर लें तो मेघालय के प्रमुख जलप्रपात की चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग चित्र में दिख रहा है जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स का चर्चा किया जाए तो मेघालय राज्य को जलप्रपातों या झरनों की भूमि भी कहा जाता है। एक बात और हम आप लोगों से बता दें कि जो मेघालय है इसको जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स या झरनों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे एक जो जलप्रपात है नोह कलिकाई जलप्रपात है, ये चेरापूंजी के आस क्षेत्र में पड़ता है। पूर्वी खासी हिल्स जो वहाँ का ज़िला है वहाँ पे चेरापूंजी के पास में पड़ता है और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है नोह कलिकाई। इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है। इसके अलावा सेवन सिस्टर फॉल्स भी पाया जाता है। ये सोहरा जैसा हम लोग बता दें कि चेरापूंजी का जो वर्तमान में आधिकारिक नाम वो सोहरा है। यहाँ पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स भी पाया जाता है। इसका कहने का कारण ये है, ये 7 धाराओं में गिरने के कारण यहाँ 7 धाराएं गिरती हैं, इसलिए इसको सेवन सिस्टर कहा जाता है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स कहा जाता है। ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 315 मीटर इसकी है। एक और है क्रेम फॉल्स है, ये सोहरा के पास ही है, चेरापूंजी के पास है, लगभग 305 मीटर ऊँचा है। और एक एलिफेंट फॉल्स है यहाँ पे, ये शिलांग के पास है। इसमें जो पानी गिरता है 3 चरणों वाला जलप्रपात है जो आप लोग का एलिफेंट फॉल्स है। इसके अलावा अन्य जो है डैनथ लेन है और स्वीटल जलप्रपात है। इसके अलावा बहुत से जलप्रपात यहाँ पे पाए जाते हैं। जो मेघालय राज्य है यहाँ पे बहुत से जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मेघालय को जलप्रपातों यानी झरनों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ भी बहुत से झरने पाए जाते हैं, जिसमें हम आप लोग बताए जो नोह कलिकाई जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा आपका सेवन सिस्टर फॉल्स जो है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा एलिफेंट फॉल्स है, ये भी यहाँ पाया जाता है। एक जो आप लोग को चित्र में दिख रहा है ये आपको जीवित जड़ पुल है, लिविंग रूट ब्रिज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा चित्र में, पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि जीवित जड़ पुल क्या है या लिविंग रूट ब्रिज क्या है। तो लिविंग रूट जो ब्रिज होता है मेघालय राज्य की एक अद्वितीय जियो इंजीनियरिंग परंपरा है। ये पुल रबर के पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं और इन्हें स्थानीय खासी और जैंतिया जनजाति के लोग तैयार करते हैं। ये पुल नदियों, झरनों तथा घाटियों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा थोड़ा सा जो लिविंग जड़ पुल है आपके या लिविंग रूट जो ब्रिज है इसके बारे में, इसके निर्माण की अगर हम लोग विधि बताएं कि निर्माण किस प्रकार से किया जाता है जो लिविंग रूट पुल होते हैं, तो इसमें करते क्या हैं कि रबर के पेड़ों की क्या करते हैं, लंबी जो वायु जड़ें होती हैं, एरियल रूट्स होते हैं, उसको बांस या लकड़ी के सहारे नदी के पार वाले दिशा में बांध दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है और समय के साथ साथ जड़ें मजबूत होकर आपस में जुड़ जाती हैं और लगभग 15-20 सालों में ये पुल पूरी तरह तैयार हो जाता है, उपयोग के लायक हो जाता है और इनका जीवन काल लगभग 500 साल तक हो सकता है। सबसे जो प्रसिद्ध पुल है डबल डेकर पुल है, लिविंग रूट ब्रिज है। ये ईस्ट खासो हिल से यहाँ पे पाया जाता है, चेरापूंजी के पास है। एक है वहाँ का नुआंग्रियाट गांव है, वहाँ पे पाया जाता है, बहुत फेमस पुल है। इसके अलावा रिवाई, लैतलुंग आदि जो पुल हैं, बहुत से पुल पाए जाते हैं यहाँ पे। इनकी लंबाई लगभग 15 से 20 मीटर होती है, यानी जो पतले खाई और नालों को पार करने के लिए इनको बनाया जाता है। और बाढ़ और बरसात के समय ये गांव के लोगों की जीवन रेखा होते हैं और बहुत प्रमुख पर्यटक टूरिस्ट पैलेस होते हैं। दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं, जीवित जड़ पुल को देखने आता है। ये पुल मुख्यतः मेघालय राज्य में ही पाए जाते हैं। तो मेघालय राज्य की एक बहुत बड़ी पहचान है यहाँ के जो झरने हैं, यहाँ का जो जीवित जड़ पुल है, लिविंग रूट ब्रिज है जो रबर के पेड़ की जड़ों से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इस क्षेत्र में जाएंगे, अगर हम मेघालय राज्य में जाएंगे तो 2 राष्ट्रीय उद्यान भी मिलता है, नेशनल पार्क भी मिलता है मेघालय राज्य में, जिसमें एक है बाल्फा क्रम ये राष्ट्रीय उद्यान। इसे मेघालय का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बाल्फा क्रम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसे मेघालय राज्य का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। और ये दक्षिणी खारसो जो गारो हिल्स है उस पर स्थित है। ये गारो जनजाति के लिए बहुत पवित्र स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा एक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक नेशनल पार्क है, ये गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स पे है। इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी मान्यता दी है और यहाँ पे जो
कहा जाता है। जो एक बहुत दुर्लभ जो पांडा जो जीव है ये यहाँ पे मिलता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में आपको लाल पांडा जीव भी पाया जाता है, जो दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, कुछ अन्य चीज़ों की चर्चा करते हैं। एक मेघालय बड़ा फेमस है अपनी गुफाओं के बारे में, अपनी केव्स के बारे में विश्व प्रसिद्ध है। तो मेघालय को गुफाओं की भी भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ केव्स भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी एवं गहरी गुफाएं यहीं पाई जाती हैं, मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। और यहाँ की जो अधिकांश गुफाएं होती हैं वो चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन की बनी होती हैं। तो कुछ गुफाओं की चर्चा हम लोग करेंगे मेघालय राज्य की। तो इसमें एक है सिजू गुफा है, इसको बैट केव्स भी कहा जाता है, नहीं चमगादड़ गुफा भी कहा जाता है। ये साउथ गारो हिल्स पे है और ये सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है भारत की। इसके अलावा ये क्रेम लियाट प्रा गुफा है, ये जयंतिया हिल्स पे है। ये भारत की सबसे लंबी गुफा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रेम लियाट प्रा जो गुफा है ये भारत की सबसे लंबी गुफा है और इसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर है। इसके अलावा क्रेम माओसमाई गुफा, क्रेम माओसमाई गुफा जो है ये चेरापूंजी में है, के पास में है। पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय गुफा है ये। इसके अलावा और एक गुफा है क्रेम माओलू, क्रेम माओलू, ये भी चेरापूंजी के पास है। ये भारत की सबसे चौड़ी गुफा मानी जाती है क्रेम माओलू। और एक है क्रेम उमलाओ ब्ला गुफा, ये लगभग 21 किलोमीटर लंबी है और ये भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, जो क्रेम उमलाओ गुफा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई गुफाएं पाई जाती हैं। एक बार फिर से पुनः बता दें कि सिजू गुफा, ये क्रेम माओसमाई गुफा, इसके अलावा क्रेम माओलू गुफा, क्रेम उमलाओ ब्ला गुफा, ये प्रमुख गुफाएं हैं और इसको गुफाओं का देश भी कहा जाता है स्कॉटलैंड को, मेघालय को तो पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। एशिया का जो सबसे स्वच्छ गांव है, क्लीन विलेज है। खास कुछ चीज़ें और चर्चा हम लोग करते हैं। तो यहाँ का माओ लन न्योंग जो गांव है ये पूर्वी खासी हिल्स पे है। ये आपको मैं बता दूं कि ये सबसे स्वच्छ गांव भी है। तो कुछ चर्चाएं थोड़ा बहुत हम आप लोग से और करते रहेंगे। एक चर्चा हम लोग से थोड़ा सा और आप लोग से करते हैं मेघालय के बारे में, कि मेघालय का निर्माण किस प्रकार हुआ, थोड़ी सी चर्चा आप लोग से कर देते हैं। तो मेघालय का जो निर्माण है, मेघालय पठार का जो निर्माण है, ये आज की 6.5 से लेकर 7 करोड़ साल पहले, मतलब लगभग क्रिटिशियस युग की बात है। तो इसका जो निर्माण हुआ था, प्राचीन भारतीय प्लेट के जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसमें क्या हुआ था कि माल्टा भ्रंश यानी जो माल्टा गैप या माल्टा भ्रंश या इसको हम लोग गारो राजमहल गैप भी कहते हैं, के जरिए अलग हो गया था। यानी ये भाग बीच वाला धंस गया था। तो इससे दोनों पार्ट ये अलग हो गए थे। यानी जो मेघालय का पठार और दक्षिण का जो हमारा पठार है वो अलग हो गया था माल्टा गैप के द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है माल्टा गैप, या इसको गारो राजमहल गैप भी कहा जाता है। यह दरार भू धसाव से बनी थी, यानी भ्रंश के कारण हुई थी। और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा इसमें अवसादों को पाटा गया, सेडिमेंट को पाटा गया, ये भूमि फिर से समतल हो गई और इसी से मेघालय पठार का निर्माण हुआ। और मेघालय का नाम मैं थोड़ा सा एक बार पुनः बता दूं कि जो मेघालय का नाम मेघालय किसने रखा, इसका पुराना नाम शिलांग है। तो मेघालय नाम रखा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर TSP चटर्जी ने इसका मेघालय नाम रखा था। और मेघालय की एक और ख़ास बता दूं कि मेघालय में लगभग 74% भाग पर वन है और मुख्य जो वन है यहाँ की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अधिकता है। यहाँ खनिज संसाधनों की बात देखा जाए तो खनिज संसाधन यहाँ पे मुख्य रूप से कोयला आपको ढेर सारी मात्रा में मिलेगा। मेघालय में कोयला के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा लिथियम यहाँ मिलता है, कायोलिन मिलता है, यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में यहाँ यूरेनियम की भी खोज हुई है। तो बहुत सी खनिज पदार्थ यहाँ पे मिलते हैं। खनिज पदार्थों के दृष्टि से ये बहुत समृद्धशाली है मेघालय। कुछ और हम लोग चर्चा करते हैं मेघालय की। तो ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, जो 2001 से जो 11 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला राज्य रहा है। लगभग 27.82% वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की हुई। और विश्व के आर्द्रतम स्थानों में जो सबसे वर्षा वाले अधिक स्थान है, वार्षिक वर्षा यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। तो विश्व के आर्द्रतम स्थानों में से जो सबसे ह्यूमिड स्थान है उसमें ये मेघालय शामिल है। यहाँ का लगभग 70% भाग वन से ढका हुआ है। और यहाँ पे नवपाषाण काल की जो कृषि होती है, झूम कृषि भी यहाँ आपको मिलेगी। झूम कृषि के अलावा यहाँ पे टेरेस यानी सीढ़ीदार कृषि मिलती है। यहाँ पे जो पठारी और पर्वतीय भागों पे सीढ़ीदार कृषि भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ का हम आपको बता दें 70% भाग लगभग
वनाच्छादित है यानी वन से ढका हुआ है। और मेघालय राज्य पूर्वोत्तर भारत की जो 7 बहनें 7 सिस्टर हैं, असम अरुणाचल प्रदेश को लेके जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उसमें से एक राज्य मेघालय भी है। अधिकांश जनसंख्या यहाँ की जनजातीय है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा जनजातीय समूह अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह यहाँ का खासी है। इसके बाद यहाँ गारो जो रहती है जनजाति रहती है। इसके अलावा जयंतिया, 3 ये प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी खासी है, उसके बाद गारो, उसके बाद जयंतिया। धर्म देखा जाए तो यहाँ का जो धर्म है लगभग 75% ईसाई धर्म, लगभग 11% हिंदू धर्म और लगभग 4.5% के आसपास इस्लाम धर्म। इसके अलावा अन्य धर्मों को लोग मानते हैं। लगभग 2/3 भाग पे यहाँ पे कृषि कार्य होता है। जो अगर हम लोग देखते हैं कि मेघालय के लगभग 2/3 भाग पर कृषि कार्य होता है। मेघालय की कुछ खास बातों को और चर्चा करें तो मेघालय में 2014 से रेलवे प्रारंभ हुआ। इसके पहले यहाँ पे रेलवे का विस्तार नहीं था। तो इस तरीके से रेलवे का विस्तार यहाँ पे 2014 से होता है। एक कुछ खास बातें और हम लोग देख लें कि अगर हम मेघालय के बारे में कुछ चर्चाएं और आप लोग से हो जाए तो मेघालय में लगभग कुल जो ज़िले हैं वो 11 ज़िले हैं। विधानसभा सीटें अगर हम लोग देखें तो 60 है और लोकसभा 2 है, राज्यसभा सीट 1 है यहाँ पे। और मेघालय राज्य का जो गठन हुआ था 1972 में, और ये असम राज्य से अलग होकर ये बना था। ये जनजातीय राज्य होने के कारण इसको विशेष अधिकार और सुरक्षा कानून भी इसको मिला हुआ है। कुछ विशेष अधिकार जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनको मिला हुआ है। जो हमारा यहाँ संविधान का आर्टिकल 371 भी है, उसके तहत इसको कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं। यदि हम लोग जनसंख्या देखा तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है नहीं, 30 लाख जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम लोग देखते हैं मेघालय की लिंग अनुपात देखा जाए तो 1000 पुरुषों पे लगभग 990 महिलाएं यहाँ पे हैं। साक्षरता देखा जाए तो पुरुषों की लगभग 75% और महिलाओं की लगभग 73%। अधिकांश जनसंख्या यहाँ जनजातीय है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक भाषा यहाँ की इंग्लिश है। आधिकारिक और प्रशासनिक भाषा मेघालय की इंग्लिश है। इसके अलावा जो अन्य भाषाएं यहाँ पे हैं गारो, खासी और जयंतिया हैं। एक और ख़ास बात यहाँ की कि जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है। खासकर खासी जयंतिया जनजातियों में मातृसत्तात्मक है, यानी महिलाओं की वैल्यू ज़्यादा यहाँ पे है। कुछ चर्चाएं और हम आप लोग से मेघालय के बारे में आप लोग से करेंगे। मेघालय की अगर सीमा देखा जाए तो उत्तर और पूर्व में इसके असम राज्य है। अगर इसके दक्षिण और पश्चिम भाग में देखा जाए तो बांग्लादेश है। तो इस तरीके से लगभग 885 किलोमीटर इसकी जो सीमा है, उसमें जो असम से 443 किलोमीटर और 442 किलोमीटर इसकी बांग्लादेश से लगती है। तो यानी एक देश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और एक 2 साइडों से असम है और 2 साइडों से बांग्लादेश है। तो इसके दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर और पूर्व में असम राज्य स्थित है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मेघालय राज्य एक पठारी राज्य है। और कुछ चर्चाएं अगर मेघालय राज्य के बारे में और की जाए तो मेघालय राज्य में जो प्रमुख फसलें होती हैं तो हम आपको बता दें कि एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 2/3 जनसंख्या यहाँ कृषि कार्यों में लगी है और धान यहाँ की मुख्य फसल है, यानी जो चावल है इसकी मुख्य फसल है। इसके अलावा अन्य जो फसलें हैं मक्का है, गेहूँ है, अदरक है, दालें, हल्दी की खेती भी होती है। इसके अलावा संतरा, अनानास और कटहल की भी खेती यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन आपको हम पुनः बता दें कि यहाँ अभी भी जो झूम कृषि होती है, झूम कृषि का थोड़ा सा हम समझा दें। झूम कृषि में क्या होता है कि पहले जंगल को जलाया जाता है और फिर उस पर खेती की जाती है। जनजातियों लोग जो परंपरागत तरीके से आज भी खेती करते हैं, परंपरागत तरीके से। इसके अलावा चूँकि ये इसका सब पूरा भाग लगभग पहाड़ी और पठारी है, इसलिए यहाँ के जो पठार और पहाड़ों के ढालों पे सीढ़ीदार खेती बनाकर कृषि की जाती है मेघालय राज्य में। तो मेघालय राज्य में जो खेती होती है वो सीढ़ीदार, यानी जिसको हम लोग टेरेस बोलते हैं, और यहाँ के घाटियों और पठारों पे खेती होती है। और जो यहाँ की गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ वो झूम कृषि करती हैं। इसको झूम खेती को एक और नाम देते हैं, स्लाइस एंड बर्न भी कहा जाता है। और इसको अलग अलग देशों में जो झूम खेती के अलग अलग नाम भी हैं। मेघालय के एक नदी द्वीप की चर्चा हम लोग करेंगे। उस द्वीप का नाम है नोंग खनम नदी द्वीप है। जो नोंग खनम नदी द्वीप है ये मेघालय राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है तथा ये एशिया का माजुली द्वीप के बाद, जो माजुली द्वीप जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप एशिया का है, नदी द्वीप है। और ये किस नदी पे है तो उस नदी का नाम है कांसी नदी है। तो हम आप लोग बता दें
कि जो नोंगखनम नदी द्वीप है ये मेघालय राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है तथा एशिया का माजुली के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो पश्चिमी खासी जिला है वो उस क्षेत्र वहाँ पे पड़ता है। पश्चिमी खासी जो जिला है मेघालय का, क्षेत्रफल लगभग देखा जाए तो लगभग इसका 21 वर्ग किलोमीटर है। और जो नोंगखनम द्वीप है ये किन्सी नदी पर है। किन्सी नदी वहाँ की है। किन्सी नदी जब दो शाखाओं में बढ़ जाती है तो झील का निर्माण होता है। तो किन्सी द्वारा निर्मित ये नदी द्वारा निर्मित ये झील है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नोंगखनम नदी द्वीप है ये मेघालय राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है और माजुली के बाद एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे हम लोग जानते हैं कि माजुली जो द्वीप है असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यद्यपि कुछ लोग विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मानते हैं, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बनानल द्वीप है। बनानल जो द्वीप है ये आपका ब्राज़ील में पड़ता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप तो नहीं है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। नदी द्वीप की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और जो नोंगखनम द्वीप है ये दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस तरीके से हम आप लोग को जो आज जानकारी दे रहे हैं वो मेघालय राज्य के बारे में दे रहे हैं। तो एक बार हम पुनः बता दें, जो मेघालय राज्य है इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसके अलावा इसको लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी काफ़ी फेमस है और अपनी स्वच्छता के लिए फेमस होने के साथ साथ इसे झरनों की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा वाटरफॉल की भूमि भी कहा जाता है और गुफाओं का भूमि भी कहा जाता है। गुफाओं का भूमि कहने का कारण होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गुफाएँ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा झरने पाए जाते हैं, इसलिए इसको झरनों की भूमि भी कहा जाता है और इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ की जो काफ़ी फेमस जगह है गारो खासी और जैंतिया हिल्स हैं।